अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है जिसके अंदर जो फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर फोर्स एंड वी नो दैट फोर्स इज़ एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जिस डायरेक्शन, और हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि फोर्स इज इन द डायरेक्ट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बिकॉज हमारे पास जो फोर्स थी दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन थी जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पोजीशंस। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पोजीशंस जो हैं वो हैं, जो कि हमारे पास एक मीन पोजीशन है और 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, अब जो हम इसमें एक और चीज़ की एडिशन कर लेते हैं, फोर्स की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम जो है इसमें चलें वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की बात ही करते हैं और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। अच्छा, जो 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 हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से होती है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया, तो जब ये वापस जाएगा तो फॉर इंस्टेंट रुकेगा। तो जब फॉर इंस्टेंट रुका तो हमारे दिन में फट क्लिक कर गया कि इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर 0 होगी। ठीक है, और जैसे ही ये दूसरी एक्सट्रीम पे आएगा और एक्सट्रीम से जब वापस जाने लगेगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि फॉर इंस्टेंट रुका तो हमारा माइंड क्लिक किया दोबारा कि दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हमारे पास जो मीन पोजीशन आ जाएगी, मीन पोजीशन के ऊपर हमारी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो एट पॉइंट ओ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्स हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम होता है, जबकि जो एक्सेलरेशन आपका मीन पोजीशन पे होता है वो 0 होता है। और इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज की बात करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमें पता है कि पोजीशन की वजह से होती है। तो पोजीशन की वजह से ये एक जब यहाँ पे आकर रुकेगा तो जो रेस्ट एनर्जी होती है बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब ये रुका तो यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो सारी एनर्जी है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। सिमिलरली इस पोजीशन के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। और क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आएगी वो 0 होगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट आकर रुक जाता है एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो 0 हो जाएगी। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगी वो भी 0 हो जाएगी। और हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस मीन पोजीशन के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम जो है वो डिस्कस करेंगे।